ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 9। अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। श्लोक संख्या 29। सभी लोग मेरे पीछे श्लोकों को उच्चारण करने का प्रयत्न करेंगे यथाशक्ति, चाहे वह त्रुटि पूर्वक ही क्यों ना हो। बार बार अभ्यास करने से जो है चीजें सरल दिखाई देने लगती है और सुनाई देने लगती है। भगवद गीता 9वां अध्याय 29वां श्लोक। सम्मोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टि न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाम्यहम्। पुनः एक बार। सम्मोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टि न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाम्यहम्। पुनः एक बार। सम्मोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टि न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाम्यहम्। शब्दार्थ अनुवाद के द्वारा। शब्दार्थ अर्थात संभाव, सर्वभूतेषु समस्त जीवों में, न अर्थात कोई नहीं, अर्थात मुझको, द्वेष्य अर्थात द्वेषपूर्ण, अस्ति अर्थात है, न अर्थात न तो, प्रिय अर्थात प्रिय, ये अर्थात जो, भजन्ति अर्थात दिव्य सेवा करते हैं, तो अर्थात लेकिन, मां अर्थात मुझको, भक्त्या अर्थात भक्ति से, मयि
अर्थात मुझ में हैं, ते अर्थात वे व्यक्ति, तेसु अर्थात उनमें, चो अर्थात भी, अपि अर्थात निश्चय ही, अहम अर्थात मैं। शब्दार्थ में कुछ चीज बहुत महत्वपूर्ण है जो हमें जानने योग्य है और समझने योग्य है, और एक सामाजिक बातें हैं। लोग बोलते हैं प्रभु जी हम तो भजन करते हैं। यहाँ पे भजंती अर्थात जो भजन करते हैं, तो उसका अर्थ क्या है? दिव्य सेवा करते हैं। भजंती का मतलब जो दिव्य सेवा करते हैं, है ना। तो कभी भी कोई पूछे और कोई बोले प्रभु जी हम तो भजन करते हैं, माला जप नहीं करते हैं, तो उन्हें बोलना चाहिए भैया भजन का मतलब ये होता है दिव्य सेवा करते हैं। जो लोग दिव्य सेवा में करते हैं या रत रहते हैं वे भजन करते हैं, या उस क्रिया को भजन कहते हैं। दिव्य मतलब आध्यात्मिक। दूसरे शब्द में जो अपने सुख के लिए कोई कार्य नहीं करते हैं, सिर्फ भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं, उन्हें एक शब्द में भजंती कहते हैं। वृंदावन में उन्हें भजनानंदी कहते हैं। भजनानंदी मतलब जो दिन रात भगवान की सेवा में, दिव्य सेवा में लगे हुए रहते हैं, उन्हें भजनानंदी कहते हैं। हम तो बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते प्रभु हम तो भजनानंदी हैं। दो प्रकार के लोग हैं, एक गोष्ठानंदी और एक भजनानंदी। गोष्ठानंदी मतलब हम लोग जो थोड़ा भजन करते हैं और प्रचार करते हैं, सेवा करते हैं, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है मंदिर। भजनानंदी मतलब कोई प्रचार नहीं करते, सिर्फ भगवान की सेवा में लगे रहते। हालांकि भगवान स्वयं भी ये बताते हैं कि दिव्य सेवा, प्रचार भी दिव्य सेवा ही है। भगवत गीता में भगवान स्वयं बताते हैं प्रचार भी दिव्य सेवा ही है। लेकिन भजनानंदी सिर्फ भजन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भजंती का अर्थ है दिव्य सेवा करते हुए। अर्थात जो भजनानंदी है वो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है, ना कि शरीर की आपूर्ति में लगा रहता है। यह शब्द मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा, इसके लिए मैंने इस शब्द को पकड़ा। चलिए अनुवाद हम पढ़ेंगे। भगवान कहते हैं मैं न तो किसी से द्वेष करता हूं, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूं। मैं सबों के लिए समभाव हूं, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा में करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूं। यहाँ पे भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं किसी से द्वेष नहीं करता, मैं पक्षपात नहीं करता? क्योंकि पिछले श्लोक में जो भगवान ने हमें समझाया है कि तुम किस तरह से कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, तुम मेरे पास आ जाओगे, ठीक है। तो शायद अर्जुन को ऐसा प्रतीत हुआ कि भगवान ये तो पक्षपात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि
पिछले श्लोक में बता चुके हैं कि पाप कर्मों से मुक्त होने के लिए जो है भगवान को भोग लगाना ही पड़ेगा, है ना। क्योंकि बिना शुद्ध हुए जो है पॉसिबल ही नहीं कि हम कहीं जा सके। 20वें श्लोक में बता चुके हैं, त्रिविधा माम सोम पापः पूत पापा यज्ञ रिष्ठा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्य मासाध्य सुरेंद्र लोकम मच्छन्ति दिव्यान दिवी देव भोगान। तो वहां पे कहते हैं कि जो वेदों के अध्ययन करते तथा सोम रस का पान करते हैं वे स्वर्ग को प्राप्त की गवरणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। गवरणा मतलब उस रास्ते पे चलते हुए। कौन से रास्ते पे? जो रास्ता स्वर्ग की ओर जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि बोलते हैं वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्ग लोक धाम में जन्म लेते हैं। बोलते हैं पाप कर्मों से शुद्ध होकर। और पाप कर्मों से शुद्ध होने की प्रक्रिया क्या है? कौन बताएगा मुझे? पाप कर्मों से शुद्ध कैसे हुआ जा सकता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। तीसरे अध्याय के 13 श्लोक में पढ़ रहे, जो भगवान को अर्पित किया वो उच्चिष्ट खाता है, यज्ञ के रूप में प्रसाद खाता है, और जो यज्ञ के रूप में भगवान को अर्पित करके कर्म करता है। भगवद गीता 3rd चैप्टर 13th। यज्ञ में अर्पित किया हुआ भोजन ही शुद्ध होता है। श्रील प्रभुपाद जी जो है तात्पर्य में भी बताते हैं। और यहाँ पे श्लोक बाकायदा कोट करते हैं, भक्त लोग सभी पापों से मुक्त होते हैं। कैसे मुक्त होते हैं? क्योंकि वो यज्ञ में अर्पित किए हुए भोजन को ही खाते हैं। अर्थात यहाँ पे बता रहे हैं कि 20वें श्लोक में कि वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर, पाप कर्मों से शुद्ध कैसे होंगे? यज्ञ में अर्पित किए हुए भोजन को खाकर। और यज्ञ का अर्थ क्या है? भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए गए कर्मों को यज्ञ कहते हैं। तो जो देवता के लोग भी जाना चाहते हैं उनको भी भगवान विष्णु को अर्पित किया हुआ भोजन ही ग्रहण करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि वो देवताओं के लोग जाकर भोग करना चाहते हैं और भक्त भी वही कार्य कर रहा है, बस उसके अंदर डिजायर नहीं है कुछ भी, इतना ही फर्क है। इसीलिए अर्जुन के मन में आया कि प्रभु मतलब दोनों तो एक ही काम कर रहे हैं, तो आप पक्षपात क्यों कर रहे हैं? किसी को गोलोक भेज रहे हैं और किसी को स्वर्गलोक। हालांकि व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार जा रहा है। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे कहते हैं कि मैं किसी से द्वेष नहीं करता अर्जुन, क्योंकि वो तो भाई शुद्ध होने के लिए तो मुझे अर्पित करके ही खाना होगा, ठीक है। लेकिन उसके मन में इच्छा है
कि मैं स्वर्ग लोक जाऊं, तो इसमें मैं क्या करूं। आगे कहते हैं मैं कोई पक्षपात भी नहीं करता हूं, मैं सबों के लिए जो है संभव हूं। संभव मतलब पॉसिबल हूं, सब लोग मुझे प्राप्त कर सकते हैं। आगे बताते हैं लेकिन कैसे, तो बोलते हैं भक्ति पूर्वक। जो देवता के उपासक हैं वो भगवान को अर्पित तो करते हैं शुद्ध होने के लिए। भगवान को अर्पित किया हुआ, यज्ञ में अर्पित किया हुआ भोजन ग्रहण करते हैं, तभी वे सभी पापों से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन वे भक्ति पूर्वक नहीं करते ये सारी चीजें, क्योंकि भक्ति का अर्थ क्या है, चाहे इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की आकांक्षाओं से रहित होकर भगवान की सेवा करना। 6वें अध्याय में अंतिम श्लोक में तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कोड करते हैं। भागवतम में भी 9वें स्कंद में बताया गया है, पहले स्कंद के 9वें या 10वें अध्याय में 9वां या 10वां श्लोक है, थोड़ा माइंड में नहीं है। वहां पे भी भक्ति का अर्थ यही बताया गया है, भौतिक लाभ की आकांक्षाओं से रहित होकर भगवान की सेवा करना। तो बोलते हैं किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, देवता लोग भक्ति पूर्वक नहीं करते, स्वार्थ पूर्वक करते हैं। भक्ति का तात्पर्य है कि कोई भी लाभ की इच्छा से सेवा नहीं करते वे जो भक्त लोग होते हैं, वह मेरा मित्र है। बोले मैं द्वेष नहीं करता हूं, लेकिन मेरा मित्र कौन है। एक्चुअली भगवान यहाँ पे स्वयं शिक्षा दे रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारे अंदर ये गुण है, इसीलिए तुम मेरे मित्र हो। अर्जुन को भगवान इससे पूर्व भी बोल चुके हैं। कौन से अध्याय में बोल चुके हैं कि तुम मेरे मित्र हो, मेरे जो है चौथे अध्याय के जो है तीसरे श्लोक में भक्तोसी में सखा चेती रहस्य मुहूर्त दुत्तमम। तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें ये दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहा हूं। और यहाँ पे बोल रहे हैं जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं वह मेरा मित्र है। दूसरे शब्द में वास्तव में मित्र है कौन। अब भौतिक दृष्टिकोण से देखें, अगर हमें सीखना हो भगवान से कि कैसा मित्र, आपका मित्र कैसा होना चाहिए, तो जिसके अंदर भक्ति हो। भक्ति का मतलब वह आपसे कोई निजी स्वार्थ न रखता हो, है ना। क्योंकि भक्ति का अर्थ ही है ना व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा से रहित। भगवान बोलते वह मेरा मित्र है, अर्थात हमें भगवान सिखा रहे हैं कि आपका वास्तविक मित्र वही है जो कोई भी मटेरियल डिजायर्स को लेकर आपके साथ न रहता हो। और भगवान भी ऐसे ही व्यक्ति को अपना मित्र मानते हैं। भगवान यहाँ पे इसलिए यह बता रहे हैं क्योंकि भगवान इसके पहले बता चुके हैं कि हे अर्जुन, मैं भी बहुत सावधानी पूर्वक कर्म करता हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं, सामान्य जनता उन्हीं के पद चिन्हों पे
चलती है। यत यत आचरति श्रेष्ठ। तो भगवान श्रेष्ठ हैं, तो भगवान हमें हर चीजें सिखा रहे हैं। पत्नी कैसे होनी चाहिए, मित्र कैसा होना चाहिए, शत्रु कैसा होना चाहिए, ये भी सिखाते हैं। तो यहाँ पे सिखा रहे हैं कि मित्र कैसा होना चाहिए। भगवान कैसे लोगों को अपना मित्र मानते हैं। तो जो भक्ति पूर्वक सेवा करता हो, उसे भगवान अपना मित्र मानते हैं। भगवान बोलते हैं मुझ में स्थित रहता है, वह मेरा मित्र है और मुझ में स्थित रहता है। हम लोग बोलते हैं ना, ये मेरा दोस्त तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, ऐसा बोलते हैं, होता नहीं है। लेकिन भगवान यहाँ पे बोलते हैं मुझ में स्थित, मतलब वो मेरे दिल का टुकड़ा है। दूसरे शब्द में मटेरियल लैंग्वेज में बोले तो। और कहते हैं और मैं भी उसका मित्र हूं। वन साइड लव नहीं, टू साइड लव। भगवान बोलते हैं वो तो मेरा मित्र है ही, लेकिन मैं भी उसका मित्र हूं। मैं भी उसका मित्र हूं मतलब भगवान भी किसी लाभ के कारण आपसे नहीं जुड़ते, फिर वो भी निस्वार्थ हो जाते हैं भगवान। हम देखते हैं ना, सनातन गोस्वामी, ऐसे अनेक वक्त रहे। वो हम मिनी वृंदावन गए थे तो वो स्टोरी सुन रहे थे ना, राधा मदन मोहन जो पहाड़ पे स्थित है, तो वे एक दिन बोलते हैं कि आप डेली ये सूखी रोटी लाते हैं, थोड़ा एक नमक दे दीजिए। तो उन्होंने कहा, भक्तों का देखो रिलेशन कैसा है। यहाँ पे भगवान साबित करने की मैं भी जो है अपेक्षा नहीं रखता। जैसे भक्त बिना लाभ की इच्छा से भगवान की सेवा करता है, भगवान भी बिना लाभ की इच्छा से भक्त के पास रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा नमक दे दोगे तो टेस्टी लगेगा, सूखा सूखा नहीं खाया जाता। ऐसा भगवान भक्त से बोल रहे हैं। तो भक्त बोले, प्रभु आज आप नमक मांग रहे हो, कल आप पनीर मांगोगे। ऐसा है कि आप किसी अच्छे परिवार में रास्ता देख लीजिए, मैं वहां पहुंचा दूंगा। भगवान बोले, नहीं भाई, तेरी ये रूखी सूखी ठीक है, लेकिन दूसरे के घर जाना ठीक नहीं है। यहाँ पे भगवान ये दिखाते हैं कि तुम मेरे मित्र हो, मैं मानता हूं, और मैं भी तुम्हारा मित्र हूं। अर्थात कि तुम भक्ति पूर्वक जब मेरी सेवा करते हो तो मैं भी सेम कंडीशन तुम्हारी सेवा करता हूं, बिना लाभ की इच्छा से। भगवान भी सेवा करते हैं। महाराष्ट्र में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी कथाएं हैं। भगवान एक कुम्हार के घर कुम्हार का काम करने पहुंच गए, कोई लाभ नहीं। एक किसान की खेती करने पहुंच गए, भक्त था उनका, कोई लाभ नहीं। अनेकों कथाएं हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान अनंत है, उनकी कथाएं भी अनंत है।
यह तो छोटी मोटी बात है। बलि महाराज के तो द्वारपाल भगवान बन गए। तो भगवान की लीला अजीब है। वे कोई स्वार्थ नहीं, बिना पगार के द्वारपाल बने बैठे हैं वहां। क्योंकि बलि महाराज से भगवान ने पूछा क्या इच्छा है, बोलो, तुमने तो मुझे संतुष्ट कर दिया। तो बलि महाराज बोले मैं जिधर देखूं उधर आप मुझे खड़े रहने चाहिए, आप मुझे दिखने चाहिए। तो द्वारपाली जो है ऐसा व्यक्ति रहता है जो राजा के सामने हमेशा रहता है। तो भगवान बलि महाराज के यहाँ द्वारपाल बन गए। बोले ये चलिए भैया, अब हमेशा तुम्हें दिखाई देंगे। तो भगवान भी निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा करने लगते हैं। भगवान यही बता रहे हैं। क्योंकि अर्जुन के पिछले श्लोकों में अर्जुन के मन में ऐसा द्वंद्व उठ गया कि प्रभु आप शुद्ध होने के लिए भी आपको ही भोग लगाना है, तो वो देवता के पास जा रहा है तो आप उसे रोक क्यों नहीं रहे हैं। बोले मैं किसी से द्वेष नहीं करता, जिसको जहाँ पे सुखी खुशी मिलती है वहां पे जाए, ठीक है, लेकिन खुशी प्राप्त करने का ये मार्ग है, ठीक है। जो मेरी भक्ति करता है वो मेरा मित्र है, अगर वो भी मेरा भक्ति करेगा तो वो भी मेरा मित्र हो जाएगा, ठीक है, और मैं भी उसका मित्र हो जाऊंगा। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के 9वें अध्याय के 29वें श्लोक के अनुवाद को पूर्ण करते हैं। कल हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्णा। इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। कृपया करके आप सबसे अनुरोध है कि आपका जो नाम है वह डालें, मोबाइल नंबर न डालें या अन्य कोई नंबर डाल के आप स्वयं को यह न साबित करें कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं। विनीत भाव से रहें, इसी में हमारा कल्याण है। थोड़ा सा भी गर्व हमारे भक्ति को नष्ट कर सकता है और भगवान को हमसे दूर कर सकता है। इसीलिए सभी लोग अपना नाम लिखें, क्योंकि अटेंडेंस लगता है ना। तो 108 और दुनिया भर की चीजें ना लिखें, ऐसा सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। तो किसी के मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, क्योंकि हमारे पास टाइम भी खत्म होने वाला है। ठीक है, चलिए हम यहीं पे विराम करते हैं। हरे कृष्णा। आप सभी लोग